जोहार छत्तीसगढ़ सबो प्रदेश के वासी मन ला आज बहुत गर्व के विषय हरे पूरा छत्तीसगढ़ भर पूरा प्रदेश भर कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के हमारा आकांक्षा बहनी हा आए हुए हवे और एकरे मार्गदर्शन में वो टीम हा प्रैक्टिस करीस बताइस कि कौन इंजर्ड है कौन कच्चे टाइप के खेल सकते कर क्षमता के हिसाब से टीम में सिलेक्शन हुई से तक कहीं जाके इंडिया टीम हा अंडर 19 वर्ल्ड कप में विजेता घोषित हुई साबे। तेकर पीछे बहुत बड़े हाथ हमारे आकांक्षा बहनी के जो छत्तीसगढ़ के माटी में पैदा हुए है तेकर स्वागत बरा छत्तीसगढ़िया क्रांति से रहा एयरपोर्ट में पहुँचे हावे और हम बहनी के स्वागत करत हावन। हमारे छत्तीसगढ़ की शान हमारी बहन बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने एक इतिहास में ऐतिहासिक नाम दर्ज अपने भी किए हैं, परिवार का भी किए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का भी किए हैं, समाज का भी किए हैं और आज उनका आगमन हुआ है छत्तीसगढ़ में चैम्पियनशिप के बाद में। तो हम सब परिवार यहाँ सब मिलकर उनकी बधाइयाँ दे रहे हैं, उनको स्वागत करने आए हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं हमारी बहन के साथ में कि वो सतत ऐसी जो है जीत की ओर आगे बढ़ते रहे और अच्छा खिलाड़ी के रूप में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। को कि छत्तीसगढ़ की बेटी किस ऊंचाई तक पहुंची है और किस तरीके से पहुंची है। बहुत मेहनती है, शुरू से बहुत मिलनसार है, सबको लेके चलती है, पूरे परिवार में सबको साथ लेके चलेगी। कॉलेज में है तो कॉलेज करती है और अपने मेहनत के बल पर इतना आगे बढ़ी है और ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, उनके दादा दादी का सबका आशीर्वाद है और इतना ऊंचाई तक पहुंची है। मेहनत करती है, वहाँ भी सबका दिल जीत लेती है, जहाँ अभी गई है वहाँ सबका जहाँ जाएगी वो सबको अपना बना लेती है, ऐसी बच्ची है वो। जब ये क्षण आया अब पहली बार बात हुआ होगा आपसे तो क्या कुछ उनका कहना था, आपका रिएक्शन क्या था? मैच देख रहे थे उस समय? हम लोग तो खुशी से रो रहे थे सब कोई, सब मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पापा जी राज्यसभा सांसद रहे हैं, उन लोग देख रहे थे और सब, मेरी माँ भी रो रही थी, हम लोग सब रो रहे थे, खुशी से गदगद हो रहे थे पूरा, ऐसा लग रहा था तुरंत जाके गले लगे करके। और हाँ तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लड़कियों का एक कहीं ना कहीं अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए जीता जागता उदाहरण है कि अंडर 19 वुमेंस वर्ल्ड कप में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और उस टीम का वो सदस्य रही है। नहीं, ये तो पूरा मैं श्रेय भगवान को देता हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर संरक्षण शुरू से उनका रहा है। भगवान राम जो है हमारे बाबा गुरु घासीदास, भगवान राम, इनका पूरा संरक्षण हमारे परिवार, मैं तो पूरा परिवार को भगवान राम के शरणों में समर्पित कर दिया हूँ। वो जैसा रखेंगे वैसे ही हम लोग रहते हैं। अब वो टैलेंट जो है बिटिया का वो कैसे पता चला? टैलेंट जो है जैसा उनको यहाँ पढ़ाई के समय ही उनका टैलेंट दिख गया था, उनका MBBS में होना चाहिए था लेकिन वो हो नहीं पाया, तो वो अब उस टाइम उसके किस्मत से ऐसा था कि आयुर्वेदिक भी उस साल आयुर्वेदिक कॉलेज भी बंद हो गया था, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा फिजियोथेरेपी का। तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से वो फिजियोथेरेपिस्ट करी, वहाँ भी वो शुरू से ही टॉपर टाइप का रही, तो वो वहाँ भी बढ़िया रही। वहाँ से पढ़ने के बाद में फिर वो PG करने के लिए मेरे को पूछी कि पापा PG करना चाहती हूँ, तो मैं बोला कि बिटिया शादी वादी का तो वो था शादी, तो मैं कहा कि आप PG ही कर लो पहले, तो PG करने के लिए चली गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे भारत में एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है कटक के पास नरतार में, तो वहाँ उसे वो PG करी। उसके बाद में फिर यहाँ आई, यहाँ से डॉक्टरों ने उनके हाथ उसका देखा, इंटेलिजेंसी को परखा, तो यहाँ की जितने भी न्यूरो सर्जन्स हैं रायपुर के, उन लोग सभी लोग उसी का ही नाम लेते हैं कि आप आकांक्षा से ही वो ट्रीटमेंट कराओ। तो वो फिजिकली जो वो है जो भी वो है कमर में दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द है, वो बहुत जल्दी उसको हैंडल कर लेती है और बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन मरीज को हो जाता है। इसलिए वो उसका
धीरे धीरे नाम बढ़ा। फिर यहाँ पर एक डॉक्टर ने CSCS का जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट वो है एसोसिएशन, उसमें काम करने के लिए ऑफ़र दिए, तो वहाँ गई। तो वहाँ से फिर वो उनका टैलेंट को देख के फिर BCCI से आ गया काल। तो फिर वो BCCI के लिए वो काम करने लग गई। वो सीनियर टीम में ही काम कर रही थी। सीनियर टीम में 4-5 साल से वो मिताली राज लोगों के साथ में रही। और उसके बाद में अभी दुर्भाग्यवश उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे एक फिजियोथेरेपिस्ट को दे दिया गया है किसी कारण से। तो ये थोड़ा निराश थी। मैं उनको बोला भी कि आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, कुछ न कुछ अच्छा होगा। इसीलिए वो सीनियर टीम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। तो 1 महीना यहाँ रही, नर्वस हो रही थी, लेकिन उसी दरमियान फिर उनका कॉल आया कि आपको अंडर-19 में जाना है। तो बेंगलोर में वो पिछले 2-3 महीने से अंडर-19 के बच्चों को फिट करने के लिए सब देहात से बहुत बढ़िया स्ट्रांग प्लेयर्स आए, तो उनको हैंडल करने में और उनको मार्गदर्शन में, क्योंकि सीनियर टीम को पहले से कर चुकी थी। लेकिन इस इंडिया टीम के जीत के एक बात सबसे बड़ी खुलकर सामने है कि एक भी खिलाड़ी अनफिट नहीं हुए, न एक भी खिलाड़ी इंजर्ड हुए। तो कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी का कमाल है, आकांक्षा का कमाल है कि टीम ने मजबूत स्थिति बनाई और लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करते गई और जीत हासिल किया। हाँ, वही उसका अनुभव का ही वो अपना सफल प्रयोग जूनियर में जो हर चीज़ों को मानते हैं। सीनियर टीम में ऐसा है कि खिलाड़ी बहुत सीनियर होने के कारण से वो नहीं कर पाते, लेकिन जो जूनियर हैं, जो पहली बार खेल रहे हैं, पहली बार विदेश जाएंगे, उनको जो चीज़ कहो वो मानने लग जाते हैं। आज बेटी ने नाम रोशन कर दिया है, देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज झंडा फहराया है भारत का। किस तरह देखते हैं, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहती है? बेटियाँ आगे बढ़े, बेटियाँ पढ़े। नहीं, मेरा तो शुरू से बेटी और बेटा में कोई अंतर रहा नहीं मेरे मन में। मैं सभी लोगों से भी यही आस्पेक्ट करता हूँ कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। बेटियाँ बेटों के बराबर ही हैं, और कहीं कहीं किसी फील्ड में तो बेटों से भी उच्चतर उन लोगों का परफॉर्मेंस रहता है। इसलिए बेटी और बेटा में आजकल कोई अंतर नहीं है। और सभी लोगों से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि बेटियों को जो भी फील्ड में जाना चाहें बेटियां, उनको स्वतंत्रता दी जाए और उनको ग्रो करने का मौका दिया जाए। आपसे आखिरी सवाल है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आरजेएमएस के दर्शकों को, ताकि वो भी एक सशक्त समाज की परिकल्पना कर सके? जो आकांक्षा ने आज करके दिखाया है, वो छत्तीसगढ़ की हर एक बेटी के अंदर जज्बा पैदा हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मम्मी बोली है। मम्मी बोलेगी? अच्छा, आप उनकी माँ हैं, मतलब नानी उनकी। कैसा लग रहा है? एक बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण है आपके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बेटी मतलब ये का रोशन की है, अच्छा है, हमेशा आगे बढ़े, यही हम दुआ करते हैं। अभी मन में क्या है? स्वागत करने आए हैं, पहली बार इस जीत के बाद दर्शन देंगे? जी 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 जी, एकदम स्वागत, एकदम कहा जाए, भाव भी वो है कि मैं बोल नहीं सकती ऐसे ही। तो ये थे आकांक्षा सत्यवंशी के माता पिता और उनके नानी, जिनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटी ने आज छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर अति वो प्रफुल्लित है। मेरे सहयोगी राहुल के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।